वेलकम टू एग्जाम्स है पाठी। आज के इस डेली घटना चक्र और समसामयिक की सार की क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके का रिवीजन कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जीके और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे और लास्ट में आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। संघाई सहयोग संगठन 2022 की बैठक कहाँ पर आयोजित की जाएगी? तो 2022 में संघाई सहयोग संगठन की बैठक का आयोजन होगा समरकंद, उज्बेकिस्तान में। ओके। संघाई सहयोग संगठन की 2022-23 के लिए पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किस शहर को घोषित किया गया है? तो जो आपकी पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है, ये घोषित किया गया है वाराणसी शहर को। और किस वर्ष के लिए? तो 2022-23 के लिए। ठीक है। तो संघाई सहयोग संगठन प्रत्येक वर्ष जो है हर इसके सदस्य देशों के एक सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी को घोषित करेगा। तो सबसे पहले किसे घोषित किया गया? वाराणसी को। संघाई शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो संघाई शहर यांगटीसी नदी के किनारे स्थित है और ये जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटीसी। ठीक है, एशिया की। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। इस संग्रहालय का पूर्व नाम क्या था? तो यानी कि पहले इसका क्या नाम था? तो पहले ये केवल जवाहरलाल नेहरू संग्रहालय इसका नाम था। ठीक है। अब इसमें जो है प्रधानमंत्री संग्रहालय में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है, जिसमें भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। त्रिपिटक अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका संबंध किस धर्म से है, तो त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और त्रिपिटक होते क्या हैं? तो आज जो आपका होता है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, यही आपके त्रिपिटक होते हैं। और इनसे जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किसमें कौन सी चीज़ है। तो सुत्त पिटक में जो है ये आपके बुद्ध के उपदेश संकलित हैं। विनय पिटक में जो आपके भिक्षु होते हैं और संघ के दैनिक नियम संबंधी आचरण के नियम जो होते हैं, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी आपके विनय पिटक में सम्मिलित हैं। अभिधम्म पिटक में क्या है? तो अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन जो है शामिल है। ठीक है ना। तो अभी हाल ही के एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था कि अभिधम्म पिटक में जो है कौन सी चीज़ है? तो इसमें आपका बौद्ध दर्शन है। ठीक। अगला हमारा है कौन सा त्रिरत्न धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है? तो त्रिरत्न में अगर आपसे पूछा जाएगा तो त्रिरत्न में विश्वास करने वाला जो आपका धर्म है वो है जैन धर्म। और ये त्रिरत्न कौन कौन से हैं जैन धर्म के? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जबकि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न भी होते हैं, तो ये कौन कौन से हैं? तो बुद्ध, धम्म और संघ। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है, तो और आपका बौद्ध धर्म भी ऑप्शन में होगा, तब भी जो है आंसर क्या होगा? आपका जैन धर्म होगा। ठीक है ना। तो ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म, संघ, जबकि जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण हैं। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का प्रारंभ कहाँ पर किया गया है? तो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर कहाँ पे है? ये वाराणसी में है। विश्व लिवेबिलिटी सूचकांक 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर आपका वियना है, जो कि ऑस्ट्रिया देश का जो है एक शहर है। और भारत जो है, भारत का जो आपका शहर है दिल्ली, ये किस स्थान पे? तो 112वें स्थान पे है। अंतिम स्थान किसका है? तो अंतिम स्थान है दमिश्क का, जो कि सीरिया देश का एक शहर है। ओके। यूएनईपी द्वारा प्रकाशित वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार ढाका जो है ये बांग्लादेश का राजधानी है। ये विश्व में सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण वाला शहर है। तो ढाका बांग्लादेश विश्व का सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण वाला शहर है। जबकि दूसरे नंबर पे कौन है? तो ये है भारत का मुरादाबाद शहर, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और ये भारत का सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण वाला शहर है। ओके। सबसे कम ध्वनि प्रदूषण कहाँ पे है? तो ये है इरब्रिड में, जो कि जॉर्डन का एक शहर है। ओके। अगला हमारा है 21 जून 2022 को इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी कि आईआरसीटीसी के द्वारा देश की पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन, और इसका नाम था रामायण सर्किट, ये कहाँ से जो है प्रारंभ की गई? तो ये नई दिल्ली से प्रारंभ की गई। और कहाँ तक गई? तो जनकपुरी नेपाल तक ये चली है, नई दिल्ली से जनकपुरी नेपाल तक। ठीक है ना। 18 दिनों की इसकी यात्रा है। ठीक। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में भारत की पहली कौशल चैंपियनशिप जूनियर स्किल्स 2021 कहाँ पे संपन्न हुई? तो जूनियर स्किल्स 2021 ये आपकी कौशल चैंपियनशिप है और ये संपन्न हुई नई दिल्ली में। अभी हाल ही में हुआ है आपका सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022, जिसमें महिला एकल का खिताब जीत लिया है पीवी सिंधु ने, और उप विजेता रही हैं वांग झी, जो कि कहाँ की हैं? चाइना की। पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया? तो ये जीत लिया है एंथनी सिनीबुका ने, जो कि कहाँ के हैं? तो ये आपके इंडोनेशिया के हैं। तो आपको याद रखना है पीवी सिंधु को सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतने के लिए।
ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जो है भारत के हैं लक्ष्य सेन, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। इन्होंने ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। जबकि ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ऑल इंग्लैंड में जो आपके लक्ष्य सेन है ये उप विजेता थे, जबकि विजेता कौन था? तो वो थे आपके विक्टर एक्सेल्सन। ठीक है ना। बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित महिलाओं की बैडमिंटन चैंपियनशिप 29वां उबेर कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये आपके बैंकॉक में आयोजित हुई थी आपका उबेर कप और थॉमस कप, दोनों जो है कहाँ पे आयोजित हुई थी? बैंकॉक थाईलैंड में ही आयोजित हुई थी। और उबेर कप होता है महिलाओं की बैडमिंटन चैंपियनशिप और थॉमस कप होता है पुरुषों की बैडमिंटन चैंपियनशिप। तो उबेर कप किसने जीत लिया? उबेर कप जीत लिया दक्षिण कोरिया ने। उप विजेता कौन रहा? चीन रहा। और थॉमस कप किसने जीत लिया? तो थॉमस कप भारत ने जीता है। और किसे हराया है? तो इंडोनेशिया को हराया है। वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में कितने राज्य टॉप अचीवर्स में शामिल हैं? तो वाणिज्य मंत्रालय जारी करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, और इसमें 7 राज्य जो हैं ये टॉप अचीवर्स में शामिल हैं। और इन टॉप अचीवर्स में पहले नंबर पे कौन है? तो वो है आपका आंध्र प्रदेश। ओके। कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा रखने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य बन गया है? तो जो आपका केरल राज्य है, इस यहाँ पे स्टार्ट की गई है केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड, यानी कि आपका ये के फोन प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया गया है। ठीक है ना। तो भारत की पहली अपनी इंटरनेट सेवा रखने वाला राज्य कौन सा है? तो ये है आपका केरला। और इसे जो है दूरसंचार विभाग भारत सरकार से भी मान्यता प्राप्त हो गई है। हाल ही में किस राज्य ने देश का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी मंच जिसका नाम है सी स्पेस ये शुरू करने की घोषणा की है? तो ये भी आपका केरल राज्य है। केरल राज्य ने खुद का जो है एक ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है जिसका नाम क्या है? सी स्पेस। ओके। राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर 24/7 जो है आपका इंटरनेट सर्विस उपलब्ध कराने के लिए, तो अधिकतर जो है राज्यों में क्या हुआ था कि शहर लेवल पे आपका एल रूट सर्वर था। पहली बार जो है एल रूट सर्वर राज्य लेवल पे किसने स्टार्ट किया? तो राजस्थान राज्य ने स्टार्ट किया है। ऑप्टिकल फाइबर जो है ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ये कार्य करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। और आपको ये बताना है कि ऑप्टिकल फाइबर की खोज किसने करी थी। ओके। भारत और फ्रांस के सहयोग से प्रोजेक्ट 75 के तहत कितनी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों का निर्माण किया गया है? तो स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी प्रोजेक्ट 75 के तहत भारत और फ्रांस मिलकर बना रहे हैं। तो कुल 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया गया है। और इनके नाम क्या हैं? तो आईएनएस कलवरी, आईएनएस खांडेरी, आईएनएस करंज, आईएनएस वेला, आईएनएस वागीर और आईएनएस वागसीर। ठीक है ना। तो ये आपकी 6 जो है पनडुब्बियाँ हैं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियाँ प्रोजेक्ट 75 के तहत। किसे संसद की संयुक्त बैठक में भाग लेने का अधिकार तो है परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है? तो ये होता है आपका महान्यायवादी, अनुच्छेद 76 के तहत जो है इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है ना। इसे संसद की जो संयुक्त बैठक होती है अनुच्छेद 108 में जो है संयुक्त बैठक का प्रावधान है, इसमें जो है वोट देने का अधिकार नहीं है। ठीक है। जबकि बैठक में भाग लेने का अधिकार है। उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 63 में। नेक्स्ट हमारा है रेलवे बोर्ड की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई? तो रेलवे बोर्ड की जो स्थापना हुई थी ये रॉबर्टसन आयोग की सिफारिश पर हुई थी। ठीक। बजट 2022-23 में कितनी उत्कृष्ट वंदे भारत ट्रेनें शुरू करने की घोषणा की गई है? तो बजट 2022-23 में घोषणा की गई है 400 वंदे भारत ट्रेनें स्टार्ट करने की। ठीक है। अगर आपको याद हो कि पहली वंदे भारत ट्रेन जो है ये कहाँ से कहाँ तक चली थी तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब की गई? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी 1992 में। जबकि आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएससी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1875 में। ठीक है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ओके। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है निफ्टी। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक को क्या कहा जाता है तो आप कमेंट करके इसको बता सकते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी और सीईओ भी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। और इन्हें ये किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है आशीष कुमार चौहान को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एमडी और सीईओ। अगला हमारा है राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और इसका वर्तमान अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसके वर्तमान अध्यक्ष चुने गए हैं दिनकर गुप्ता, एनआईए के वर्तमान अध्यक्ष। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं आपके तपन कुमार डेका। और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के जो वर्तमान अध्यक्ष है ये हैं आपके सामंत गोयल। ठीक है।
एनआईए का क्या काम होता है? एनआईए का काम होता है जो आपकी आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं देश में उनकी जांच करना, ठीक है ना। आईबी का क्या क्या काम होता है कि आंतरिक सुरक्षा करना, देश के अंदर जो है आपकी जो जासूसी होती है वो आईबी का काम होता है। और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का क्या काम होता है कि देश के बाहर जो आपकी जासूसी होती है ये आपके रॉ का काम होता है। ओके, अब देखते हैं 20 जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। कर संग्रहण करने यानी कि टैक्स कलेक्शन करने तथा अपशिष्ट प्रबंधन करने के लिए नई दिल्ली सहभागिता योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई? तो नई दिल्ली सहभागिता योजना किसके लिए स्टार्ट की गई है? तो ये स्टार्ट की गई है टैक्स कलेक्शन करने के लिए और अपशिष्ट प्रबंधन करने के लिए। और ये स्टार्ट की गई दिल्ली के जो वर्तमान में उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना, इनके द्वारा। ठीक है, क्या नाम है इस योजना का? नई दिल्ली सहभागिता योजना। हाल ही में ट्रैवल प्लस लीजर मैगजीन द्वारा जारी विश्व के टॉप 10 शहरों की सूची में भारत के कितने शहर शामिल हैं? तो ये आपका ट्रैवल प्लस लीजर मैगजीन है और इसने जो है विश्व के टॉप 10 शहर जो है शामिल किए हैं, जिसमें से आपके 2 शहर भारत से हैं, जो कि एक है आपका जयपुर जो कि 8वें नंबर पे है और उदयपुर किस नंबर पे है? तो उदयपुर आपके 10वें नंबर पे है। ओके, नेक्स्ट हमारा है किस राज्य में रामायण मासम शुरू हुआ? तो रामायण मासम जो है ये आपके केरल राज्य में स्टार्ट किया गया है। ठीक है, ये स्टार्ट नहीं किया गया, ये हर महीने मतलब कि हर वर्ष जो है एक महीना होता है आपका रामायण मासम। ठीक है ना, ये आपका कहाँ पे होता है? ये आपके केरल में होता है। प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित युद्धपोत दूनागिरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा कोलकाता से कमीशन किया गया। ठीक है, तो कोलकाता से हुगली नदी में इसको कमीशन किया गया। ठीक है, कौन सा युद्धपोत है? तो आईएनएस दूनागिरी। ठीक, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो कोलकाता में है आपका गार्डन रीच शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है ना, कोलकाता में है, इसी के द्वारा युद्धपोत दूनागिरी का निर्माण किया गया है प्रोजेक्ट 17A के तहत। अगला हमारा है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनय कुमार त्रिपाठी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में कहाँ पर आज़ादी की रेलगाड़ी और स्टेशन का उद्घाटन किया? तो आज़ादी की रेलगाड़ी कितनी? 27 रेलगाड़ी और आज़ादी का स्टेशन तो 75 स्टेशन का उद्घाटन किया है। ठीक है, ये कहाँ पे? तो ये नई दिल्ली में। और ये जो है किस रेलवे जोन के द्वारा इसका आयोजन किया गया? तो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, तो ये क्या नाम है इसका? आज़ादी की रेलगाड़ी और स्टेशन। ये नंबर्स मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि रेलगाड़ी आपकी 27 हैं और स्टेशन कितने हैं? 75, जो आपके आज़ादी से जुड़े हुए रेलगाड़ियाँ और स्टेशन हैं। ठीक है ना, तो उनके बारे में इसमें जानकारी आपको प्राप्त होगी। 18 जुलाई 2022 को भूपेंद्र सिंह का निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो भूपेंद्र सिंह एक जो है आपके क्या थे? पार्श्व गायक थे, यानी कि सिंगर थे। जुलाई 2022 में किसे पश्चिम बंगाल के उपराज्यपाल पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया? तो पश्चिम बंगाल के अभी जो आपके उपराज्यपाल थे जिनका नाम था जगदीप धनखड़, उन्हें जो है उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए का उम्मीदवार बनाया गया है। अब जो है वहाँ का उपराज्यपाल पद खाली हो गया है और इसका जो है अतिरिक्त प्रभार दिया गया है ला गणेशन को, जो कि असम के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं। ब्रिटिश संसद के द्वारा किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को सम्मानित किया गया? तो ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन की जो संसद है उसके द्वारा जो आपके वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली, इनको जो है अभी हाल ही में सम्मानित किया गया। किस राज्य के द्वारा मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? तो मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है कहाँ पे? तो ये किया गया है असम में। ठीक है ना, बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए। तो ये हमारे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके के रिवीजन थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, पसंद नहीं भी आया होगा तब भी आज के लिए सॉरी। ठीक है, तो वीडियो के लिए आपको देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।